अब्दुलरहमान और आज जो है नई वीडियो में लेके आए हैं हम प्रोग्रामिंग। तो क्या होती है प्रोग्रामिंग? अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर जो है स्टूडेंट कहते हैं हम डायरेक्ट हैकिंग पे जाना चाहते हैं। तो हैकिंग कैसे सीखेंगे आप? तो हैकिंग के लिए आपको कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो आप जो है पहले जो अक्सर जो है वो स्टार्ट कराते हैं सी से, क्योंकि ये बिगिनर लैंग्वेज मानी जाती है। और अगर आप जो है बिल्कुल ईजी है तो हम भी आज जो है स्टार्ट करते हैं सी से। तो सी लैंग्वेज क्या होती है? ये जो है सी लैंग्वेज हैकिंग में यूज़ तो नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट हैकिंग तक आप जो है स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। और डायरेक्ट आप अगर कहेंगे मैं सीधा हैकर बनूंगा तो ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको किसी एक लैंग्वेज पर अबूर रहना चाहिए। तो जब अब आपने लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए पहले आपको बेसिक लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। उसमें आप पे चॉइस होती है, आप सी से स्टार्ट करें, C++ से, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है। तो आज जो है हम सी से स्टार्ट करते हैं, सी लैंग्वेज। अगर आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो सेकंड ईयर के अंदर भी आप जो है कोर्स में ये शामिल है। तो देखें सी लैंग्वेज क्या होती है? ये एक ज़बान है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। ये जब है कंप्यूटर में आप ये डालते हैं, ये इसे कहते हैं हिदायत, इंस्ट्रक्शंस। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इंस्ट्रक्शंस, इसे कहते हैं हिदायत। अगर जैसे मैं जो हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ कि मेरे पास एक बंदा है, उससे मैं कहता हूँ यार पानी पिलाओ मुझे, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा मुझे पानी पिलाओ। तो मैंने इसे क्या दिया? हिदायत दी। इसी तरह कंप्यूटर पे अगर आपने कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, आपने कोई गाना चलाना है, तो आप दिमाग में सोचेंगे तो गाना तो नहीं चलेगा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन होती है, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ती हैं, उसे कहते हैं हम इंस्ट्रक्शन। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसमें हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर को जो है उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अक्सर स्टूडेंट जो है वो सोचेंगे कि किस तरह किस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। अगर आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे डायरेक्ट तो आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप, जिसका नाम है टर्बो C++। और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो है आप टर्बो C++ करें तो ये बेहतर है। तो आपको जो है गूगल से आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा टर्बो C++। जब आप टर्बो C++ इंस्टॉल करेंगे तो फिर जब आप इसको ऑन करेंगे उसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी हेडर फाइल्स, और ये कहते हैं प्रोग्राम की बॉडी। इसका क्या मतलब कि जब भी कोई आपने कंप्यूटर को हिदायत देनी है तो उसके अंदर आपको ये चीज़ जो है याद रखनी पड़ेगी। ये चीज़ ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन के अलावा। उसके अंदर फिर आप इंस्ट्रक्शन डालेंगे, जो काम आप कंप्यूटर से कराना चाहेंगे वो आप इसमें डालेंगे और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स देगा। तो ये चीज़ होती है। आप इसके अंदर देखें, पहले होता है क्या लिखा हुआ, इंक्लूड #include conio.h। अब इंक्लूड का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है शामिल करना, तो यहाँ पर भी शामिल करना है। इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर को बता रहा है, कंपाइलर, इसे कहते हैं कंपाइलर, जो मैंने भी आपको बताया गूगल से आपने इंस्टॉल करना है। तो वो बता रहा है कंप्यूटर को कि क्या इंक्लूड करना है, क्या शामिल करना है। वो बता रहा है कि आप इसके अंदर जो है ना conio.h की एक फाइल होगी, वो आप शामिल करना है। conio.h क्या होता है? अब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो मैंने आपको बताया आपने जैसे इंस्टॉल करना है, इसमें आप कोई भी जो है इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो उस इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर है? एक फाइल के अंदर स्टोर है। जैसे आप एक फाइल है, आप किसी अगर जो है स्टूडेंट है तो आपने कंप्यूटर में एक फाइल बनाई होगी अपने, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके। तो इसी तरह तो जो हमारा कंपाइलर है उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ उसको हमारे प्रोग्राम को रन करने में ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ पे स्टोर होगी? इस कोनियो की हेडर फाइल के अंदर। ये कोनियो का मतलब क्या है? अब बात आती है कोनियो का मतलब। तो कोनियो कहते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। .h जो है ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए कि ये चीज़ आपने इसके अंदर शामिल करनी है। तो ये होती है हेडर फाइल। अब ये क्या काम करेगी? हमारे प्रोग्राम को रन कराएगी। किस तरह? अगर आप ये नहीं लिखते तो फिर हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। जितनी मर्जी आप इंस्ट्रक्शन लिख दें, अगर आपने ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की, शामिल नहीं की, तो ये काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके अंदर सारा जो है ये बताती है हेडर फाइल, जिसके अंदर सारे जो है रूल्स लिखे हुए हैं, किस तरह ये रन करेंगे, कैसे रन कराना, ये सारा काम conio.h करती है। उसके बाद आता है दूसरी हेडर फाइल है जिसे कहते हैं studio.h। अब इसका क्या मतलब? वो कह रहा है कि आपने इसको शामिल कराएं, इंक्लूड कराएं। क्या कराएं? इंक्लूड stdio के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, वो आपने इसके अंदर कंपाइलर के अंदर ले आए। ठीक है। अब ये stdio.h का क्या मतलब? std कहते हैं स्टैंडर्ड, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब आपने देखा होगा अक्सर सॉफ्टवेयर होते हैं, आप कोई चीज़ डालते हैं, उसके अंदर इनपुट करते हैं, उसके बाद आपको जवाब मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा आप कैलकुलेटर बनाते हैं तो कैलकुलेटर में आप वैल्यू डालते हैं, ये आपने वैल्यू डाल दी, इसे कहते हैं इनपुट देना। अब आपने इनपुट दिया तो फिर उसके बाद जो है प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा, ऐसे मिलता है आउटपुट। तो ये जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर आप ये वाली फाइल नहीं लगाएंगे तो आप अपना डाटा एंटर कर सकेंगे ना, हमें जवाब मिल सकेगा। तो इसलिए हमारी फाइल होती है जिसे हम कहते हैं
एच, यानी कि आप इसका मतलब हुआ कि अगर हम studio.h को इंक्लूड नहीं करेंगे प्रोग्राम में तो हमारा जो है इनपुट भी नहीं कर सकेंगे और हम डाटा को आउटपुट भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास void main। अब ये क्या है, देखें अगर यहाँ पर आपको कोई चीज़ ऐसी नजर आए तो इसका मतलब होता है ये फंक्शन है, ये निशानी है, ये जो ब्रैकेट है इसे ये फंक्शन की निशानी, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है जो कंप्यूटर को हिदायत दी हैं। पहले वो बताया कि ये चीज़ें जो अहम है चीज़ें, जैसे आप सफ़र पे जाते हैं तो सारा पानी शानी रख लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो वैसे ही जो है हमारा कंपाइलर है उसने भी ये खाने पीने की चीज़ें जो है अपनी अहम चीज़ें जो है वो उसने यहाँ पर रख ली हैं पहले से। उसके बाद जो है वाइड मेन का मतलब होता है कि इसके बाद कर्ली ब्रेस के बाद जो है इंस्ट्रक्शन शुरू होने लग जाएंगे। ये कंपाइलर को बताती है कि जब वाइड मेन आ जाता है कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप रीड करता है। जैसे ही वाइड मेन आता है उसके बाद कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ से अब हमारी इंस्ट्रक्शंस चलने लगी हैं, यानी कि यहाँ पर है जो कंप्यूटर को हिदायत दे रहे हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो वाइड मेन है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस जो है ब्रैकेट लगाते हैं, उसका मतलब है कि नीचे जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस कह रही है। उसके बाद जो आप इंस्ट्रक्शन लेंगे, इंस्ट्रक्शन ये होता है, अब इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने देखा होगा अक्सर सॉफ्टवेयर बनाते हैं मुख्तलिफ, जैसे मिसाल है तो हमें कैलकुलेटर की, तो आपने कैलकुलेटर बनाना है तो उसके अंदर आपको हिदायत लिखनी पड़ेगी किस तरह कैलकुलेटर बनाना है, क्या क्या चीज़ इसमें आपको ऐड करनी चाहिए, तो वो होती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के बाद जब आप गेट ch आता है इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, और उसके बाद ये ब्रैकेट हम लाजमी लगाते हैं। गेट ch का क्या मतलब, गेट ch का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर हासिल करना, यानी कि अब ये प्रोग्राम का एंड हो गया, यहाँ पर एंड होने के बाद वो ब्रैकेट देगा तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, यानी कि वाइड मेन से कंपाइलर को पता चलेगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारा गेट ch है वो बताता है कि प्रोग्राम एंड कहाँ हो रहा है। बाकी जो अब ये इंस्ट्रक्शंस की बात है तो इंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह फिर मैं आपको कल सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें।